बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजीबुल हबीब और आप देख रहे हैं मुबीन हेल्थ टीवी। तो आज की हमारी इस वीडियो का ताल्लुक भी हेल्थ से ही है और ये वीडियो एक अवेयरनेस के बारे में है। यानी हम इस वीडियो में आपको मालूमात देंगे। ख़ास तौर पर ये वीडियो उन घरेलू ख़वातीन के लिए जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट घर में करना चाहती हैं और अक्सर देखने में आया है कि उसके रिज़ल्ट बिल्कुल ख़राब होते हैं, यानी वो टेस्ट सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाती। तो इस वीडियो में हम आपको उन चंद एहतियाती तदाबीर के बारे में मालूमात देंगे जो कि अपना कर आप ये टेस्ट बिल्कुल ठीक तरह कर सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे जो कि हमारे जहन में ही नहीं होती कि इस गलती की वजह से हम ये खराबी पैदा हुई है। तो वीडियो को लाजमी तौर पर गौर से देखें। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक जो कि मुख्तलिफ पैकिंग में मार्केट में दस्तियाब है उसका इंतखाब करते हुए इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि वो बिल्कुल सील्ड हो। और एक और चीज़ का ख्याल रखें कि अक्सर हमने स्टिक वगैरह घर में रखी होती है और उसे हम खोल कर रख लेते हैं। तो अगर वो स्टिक खुली हुई है तो उससे टेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसके रिज़ल्ट मुनासिब नहीं होंगे और सही रिज़ल्ट नहीं आएंगे। सबसे पहले तो ये चेक करें कि ये बिल्कुल सील्ड है। उसके बाद बर्तन का इंतखाब करते हुए हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये जैसा कि 3 बर्तन आपके सामने नज़र आ रहे हैं, या तो हम कोई ऐसी मेडिसिन की बोतल ले लेते हैं, उसे अच्छी तरह धो लेते हैं, या तो हम ऐसा कोई कप वगैरह या प्लेट या कोई ऐसा बाउल वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो कि पहले से इस्तेमाल शुदा होता है, यानी उसमें मेडिसिन के एंजाइम या खाने पीने के एंजाइम पाए जाते हैं जिसमें हम टेस्ट करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक नहीं आते। तो इस चीज़ की बिल्कुल एहतियात करें कि बाज़ार में ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर मिलते हैं जो कि बाकायदा इस टेस्ट को परफॉर्म या कोई और टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। वो आपको फार्मेसी या मेडिकल स्टोर या किसी भी लेबॉर्ट्री से आसानी से मिल सकता है। तो हमेशा ऐसा प्लास्टिक का कंटेनर जो कि बिल्कुल जिसमें कोई चीज़ ना इस्तेमाल की गई, कोई मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़ ना रखी गई हो, वो फ्रेश होता है, लेकिन एहतियाती तौर पर उसे एक दफ़ा आप धो लें। आपको मालूमात देनी है कि हमेशा जो प्रेगनेंसी टेस्ट परफॉर्म होता है और उसका सही रिज़ल्ट आता है वो पीरियड मिस होने के 4-5 दिन बाद ही सही आता है। यानी कि अगर आप पीरियड आने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, हम आपको प्रेगनेंसी टेस्ट परफॉर्म तो कर नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको ऐसे ही दिखा सकते हैं। यानी ये प्रेगनेंसी स्टिक है, इसे हमने बिल्कुल एहतियात से बाज़ार से लाए हैं। इसका रैपर बिल्कुल बंद था। और एक और एहतियात करें कि बाज़ दफ़ा ये रैपर ऐसे मुड़ जाता है या हम किसी ऐसी जगह पर रख लेते हैं जैसे ऐसे हो मुड़ सकता है, और ऐसे होने की वजह से ये अपना टेस्ट सही तरह नहीं दे सकती। एक और चीज़ है, ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर एक निशान लगा होता है। हमेशा टेस्ट करते हुए इस निशान से बिल्कुल इसको इस तरह यूरिन के अंदर डिप करें कि ये निशान से नीचे ही रहे, और इसको तकरीबन 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 सेकंड तक यूरिन में डिप कर रखें। उसके बाद आपको इसको निकाल कर रख दें। रिज़ल्ट आने में तकरीबन 5 से 10 मिनट तक भी लग सकते हैं, यानी 5 से 10 मिनट तक आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको हमने बताया कि अगर एक लाइन आए तो माइनस, अगर एक लाइन ज़्यादा और एक बिल्कुल हल्की हो तो उसका मतलब ये है कि उसमें बहुत ही वीक HCG मौजूद है। उसके बाद अगर 2 लाइनें आए तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव रिज़ल्ट है। और चंद आपको एहतियात बतानी है कि कोशिश करें कि सुबह पहले टाइम का टेस्ट करने के लिए पहले टाइम का यूरिन इस्तेमाल करें, कंटेनर बिल्कुल साफ़ हो, और जो आपने यूरिन का सैंपल लिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट या 20 मिनट तक इस्तेमाल कर लें। अगर ज़्यादा पुराना हो गया तो उस सैंपल को चेंज करें। तो ये चंद एहतियाती जो कि हमने आपको टेस्ट के बारे में बतानी थी। बाकी टेस्ट करने के बारे में मालूमात तो स्टिक के ऊपर मेंशन होती है, लेकिन ये चीज़ें जो हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं ये बिल्कुल मेंशन नहीं होती और ना ही ये इसके किसी जहन में होती हैं। और एक और अहम बात कि हम खाने पीने के जो बर्तन इस काम के लिए यूज़ करते हैं वो बेहतर है इस काम के लिए यूज़ ना करें। जो चीज़ इस काम या इस टेस्ट के लिए बनी हुई है हम उसी बर्तन को ही इस्तेमाल करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।